हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं बीएड का जो थर्ड सब्जेक्ट है, लर्निंग एंड टीचिंग। बीएड फर्स्ट ईयर का है, ये पेपर नंबर 3। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग लर्निंग होता है कि किस तरह से हम चीज़ों को सीखते हैं और उनको आगे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लर्निंग लर्निंग का क्या अर्थ होता है। जैसे लर्निंग का तात्पर्य किसी भी व्यवहार या ज्ञान में स्थायी परिवर्तन से है, जो अनुभव, अभ्यास, अध्ययन या पर्यावरण से होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। लर्निंग का मतलब होता है कि किसी चीज को सीखना, जो हम अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी प्रैक्टिस से, अपने जो हम स्टडी करते हैं उससे, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, उसको लर्निंग बोलते हैं। और जो ये ऐसी प्रोसेस है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन। अधिगम यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव या अभ्यास के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। मतलब कि लर्निंग जो है जिसके जिसके द्वारा एक्सपीरियंस और उनके जो अभ्यास है, मतलब स्टडी है, उसके उसके फलस्वरूप जो व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। अधिगम को जो अधिगम होता है, लर्निंग होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कि जो हमारी लर्निंग है किस किस चीज से अफेक्ट होती है। ठीक है, पहले है व्यक्तिगत कारक, इंडिविजुअल फैक्टर। फर्स्ट है आयु। आयु मतलब एज के हिसाब से जो भी व्यक्ति है सीखता है। जो छोटा बच्चा होता है वो पहले चलना, दौड़ना, खेलना ये सब सीखता है। थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है वो फिर अपने आप को सिंसियर लाइन में ले आता है कि हाँ मुझे अच्छे आते अच्छे काम करने हैं, अच्छा बन के रहना है, ये सब कुछ सीखता है वो। और आयु अपने जो एज के अकॉर्डिंग है, जो व्यक्ति होता है वो नई नई नए नए तरीकों को सीखता है। समाज के संपर्क में आता है, सामाजिक लोगों, समाज में कैसे रहना है, उनका रहन सहन कैसा है, इन सब के बारे में सीखता है। ठीक है, और ये जो आयु का फैक्टर है ये भी जो लर्निंग को है बहुत ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट है बुद्धि, इंटेलिजेंसी। बुद्धि से तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से अपने कार्य को करता है। प्रत्येक ही व्यक्ति की बुद्धि है जो अलग अलग ही होती है। कईयों की अच्छी तेज होती है, कईयों की थोड़ी कम होती है, कईयों की कॉमन होती है, बराबर होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है। ठीक है, जिससे वो अपनी इंटेलिजेंसी के हिसाब से कोई काम को अच्छे से कर लेता है। कुछ लोग किस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं। तो बुद्धि का भी जो लर्निंग पर है बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है थर्ड है अभिरुचि, इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है इस फैक्टर का भी जो व्यक्ति पर है कि बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगर किसी किसी का इंटरेस्ट स्टडी में नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएगा अच्छे से। ठीक है, उसको खुद ही रुचि नहीं है पढ़ने में तो वो क्या पढ़ेगा, नहीं पढ़ सकता। ठीक है, और अगर जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, क्लास में टॉप करना है, तो फिर वो अच्छे से अच्छे अपने अपनी खुद से ही पढ़ना की कोशिश करेगा कि मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं, नाम अच्छा रखना है अपना, तो वो खुद ही स्टडी पे फोकस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। आज के टाइम में मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है और ये लर्निंग को बहुत ही प्रभावित करती है। मोटिवेशन में जैसे कि किसी को इंटरनल होती है कि हाँ मुझे खुद से ये काम करना है, अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरा ये नाम होगा, मुझे ये प्राइज में ये सब कुछ मिलेगा, ये सब कुछ उनको इंटरनल होता है। जो एक्सटर्नल होता है कि किसी द्वारा प्रेरित होना। अगर किसी को कोई स्टडी के किसी भी माध्यम से अच्छे इनकम कर रहा है, इनकम कमा रहा है, अच्छे पद पर बैठा हुआ है, तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि यार मैं भी तो ऐसे कर सकता हूँ ना, तो इस एक्सटर्नल मोटिवेशन के साथ भी अपने काम को करते हैं। ठीक है, जो मोटिवेशन है वो भी लर्निंग को बहुत ही इफेक्ट। नेक्स्ट है हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी बहुत इस लर्निंग में अब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि स्वास्थ्य अगर किसी का अच्छा है, संतुलित भोजन करता है, कोई शारीरिक रूप से फिट रहता है, तो अच्छे से अपने काम को सीखेगा और अच्छे से अपने काम को करेगा। जो जो लोग बीमार रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, उनकी मेंटली थोड़ी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होती है, तो वो भी किसी चीज को सीखने में, समझने में काफी समय लगाते हैं। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं। तो जो हेल्थ है वो भी, उसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है लर्निंग में। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान।
पूर्व ज्ञान मतलब कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, जैसे हमने किसी भी काम को किया उसके बारे में हमें पहले से पता है, तो हम उस ज्ञान को भी, नॉलेज को भी अगले काम से जोड़ेंगे कि हम हमें इस बारे में ये ज्ञान, ये नॉलेज है, तो इससे इसकी सहायता से हम अगले इस काम को अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं, अच्छे से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो प्रीवियस नॉलेज है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है इसमें, लर्निंग में। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर जो जो हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है विद्यालय का वातावरण, स्कूल का इन्वायरमेंट। अगर स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तो सभी जो सीखने वाले विद्यार्थी हैं अच्छा सीखेंगे। ठीक है, अच्छी नॉलेज प्राप्त करेंगे और सब कुछ अपने जो ज्ञान को बहुत अच्छे से बढ़ावा देंगे। ठीक है, जो विद्यालय का भी है, जो लर्निंग पर, विद्यार्थियों के लर्निंग पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापक का व्यवहार, टीचर बिहेवियर। टीचर का बिहेवियर भी होना चाहिए कि सभी को समान शिक्षा प्रदान करे, किसी में भेदभाव ना किया जाए, लिंग आदि के आधार पर किसी में भी भेदभाव ना किया जाए। अगर किसी में भेदभाव किया जाता है तो इसका भी प्रभाव व्यक्ति के लर्निंग को बहुत ही इफेक्ट करता है। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड है इसमें होना चाहिए कि जो अध्यापकों को, जो विद्यार्थी हैं उनके अकॉर्डिंग ही मेथड यूज करने चाहिए। ऐसी विधियों का उपयोग करना चाहिए जिसके सहायता से जो विद्यार्थियों को अच्छे से समझ आए, जल्दी ही वो अपने इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें, अच्छे से अपनी नॉलेज को गेन करें और उसको आगे अप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट है सहपाठियों का सहयोग, पीर ग्रुप। आजकल फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं बच्चों के स्कूल में। ठीक है, जो कहते हैं अपने सहपाठियों की सुनते हैं, अपने घर वालों की नहीं मानते हैं। सहपाठी का ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए जो कि पॉजिटिविटी में रहे, अच्छा, अच्छी संगत में रहना चाहिए। बुरी संगत हमेशा बुरा ही नतीजा लाती है। इसलिए जो पीर ग्रुप होते हैं वो भी जो लर्निंग को है बहुत ही इफेक्ट करते हैं। इसलिए ये भी हमारी जो लर्निंग को बहुत ही इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है समाज और संस्कृति, सोशल एंड कल्चर फैक्टर। फर्स्ट है पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड। जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से अभिप्राय है कि व्यक्ति जिस तरह से बड़ा होता है, जिस स्थिति में पैदा हुआ है, जैसे जो कोई गरीब है वो कुछ सीख नहीं पाते, उनको खाना भी अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो वो भी उसी हिसाब से अपनी जो लर्निंग को डेवलप करते हैं। उनके पास कुछ साधन नहीं होते सीखने के लिए। ठीक है, बस वो अपनी मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही जीते हैं। ठीक है, कई लोग बड़े अमीर लोग होते हैं जो अच्छा कमाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं। ठीक है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, जो जिनके जो बस क्या कहते हैं कि उनको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, वो अपनी पढ़ाई में सब कुछ बहुत अच्छे से गेन कर लेते हैं। तो जो ये चीज़ भी लर्निंग को बहुत ही इफेक्ट करती है। सेकंड है सोशल एक्सप्रेशन, सामाजिक अपेक्षाएं। मतलब कि समाज को हमसे अपेक्षा रहती है कि ये ऐसे काम करेगा तो अच्छा बनेगा। ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं करेगा, इसको समाज में रहने का हक नहीं होता है। अपने आप को सामाजिक तौर पर अच्छा बनाना, अपनी व्यक्तिगत अपेक्षाओं को अच्छे से व्यक्त करना, दूसरों को समझना, ये चीज़ भी लर्निंग को बहुत ही इफेक्ट करती है। थर्ड है सांस्कृतिक परंपराएं। सांस्कृतिक परंपराएं कल्चर ट्रेडिशन है, जैसे कि हमारे संस्कृति होती है उसके हिसाब से भी लर्निंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे कि हम किसी भी कल्चर के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी कल्चर के हैं, सबका अलग अलग ही परंपराएं होती हैं, अलग अलग ही सब कुछ काम करने के तरीके होते हैं। तो इसका भी लर्निंग पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर, परिवार की आर्थिक तंगी। जैसे ये जो परिवार की आर्थिक तंगी, फैमिली इकोनॉमिक कंडीशंस, इसका भी लर्निंग पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं होगी तो किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो अच्छे स्कूल में भी नहीं जा पाएगा, अच्छे कपड़े नहीं खरीद पाएगा, अच्छा खाना नहीं खा पाएगा। अच्छा खाना नहीं खाएगा तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तो उसको नॉलेज नहीं मिलेगी, तो आगे काम भी उस हिसाब से करेगा जिस जिस प्रकार की उसको शिक्षा प्राप्त हुई है। ठीक है, उसको आने जाने के साधनों में भी दिक्कत रहेगी, तो इसका भी जो व्यक्ति की लर्निंग पर है ना बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है संसाधनों की उपलब्धता। कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी उचित मात्रा में जो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, वो किसी काम को करने के लिए जाते तो हैं बट उनको उस चीज़ का उस हिसाब से रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं। इसका भी जो उनकी लर्निंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है, वो डीमोटिवेशन हो जाते हैं, डिमोटिव हो जाते हैं। इसका भी जो हमारी लर्निंग पर है बहुत ही गहरा ही प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अधिगम की विशेषताएं, प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग्स।
फर्स्ट है अधिगम एक प्रक्रिया है, लर्निंग इज ए प्रोसेस, यह एक सतत क्रमिक व विकासशील प्रक्रिया है। ये जो लर्निंग है जो हमारी क्रमिक चलते ही रहने वाली विकासशील प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है व्यवहार में परिवर्तन लाना, बीइंग चेंज इन बिहेवियर, अधिगम के जो लर्निंग के द्वारा हम व्यक्ति के ज्ञान कौशल रुचि एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है कि अगर हम सीखते हैं तो हमें हर एक चीज को हर एक कंडीशन को देखने का नजरिया है वो अलग ही रहता है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग ही होता है। उसकी जो लर्निंग के हिसाब से उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो उसकी स्किल्स हैं, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से सबका अलग अलग ही होता है। नेक्स्ट है अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित, ठीक है, बिना अनुभव और अभ्यास के अधिगम संभव नहीं है। बिना जैसे किसी भी चीज का बिना एक्सपीरियंस किए किसी भी चीज को बार बार ट्राई ना किया हमने, तो उसके बिना जो लर्निंग है संभव नहीं होती है। हमें किसी भी चीज को सीखने समझने के लिए उसको अभ्यास करना बहुत ही जरूरी होता है। फोर्थ है लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया, लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया मतलब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, अधिगम किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। जो लर्निंग होती है वो हम किसी भी उद्देश्य के लिए करते हैं, किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं। जैसे कि हमने हमने अपनी शिक्षा प्राप्त की है किसी अच्छा आदमी बनने के लिए, अच्छी इनकम कमाने के लिए, अपनी बिहेवियर को अच्छा सा किसी समय रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो लर्निंग होती है इसका एक उद्देश्य होता है लक्ष्य की प्राप्ति करनी, इसमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही जो लर्निंग है सीखा जाता है, किया जाता है। फिफ्थ है सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अधिगम से व्यक्ति अच्छे या बुरे व्यवहार दोनों सीख सकता है। जो लर्निंग होती है वो डिपेंड करती है कि व्यक्ति किस तरह से सोचता है, काम को करता है। अगर वो पॉजिटिविटी में सोचता है तो उसको अच्छे काम मिलेंगे, अच्छी चीज सीखेगा। अगर वो नेगेटिव में किसी नेगेटिव संगत बुरी संगत में पड़ जाता है तो वो उल्टे काम सीखेगा। ठीक है, तो ये जो लर्निंग होती है कि दोनों तरफ से इफेक्ट करती ही करती है। सिक्स्थ है सामाजिक प्रक्रिया सोशल प्रोसेस, अधिगम दूसरों के साथ संपर्क में आकर होता है। जो लर्निंग होती है एक दूसरे के संपर्क में आकर ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित, जो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर व्यक्ति का अधिगम करने का तरीका क्षमता व गति अलग अलग होती है। जो भी प्रत्येक समाज में जितने भी व्यक्ति हैं सबका सीखने का तरीका अलग अलग होता है, उनके सीखने की क्षमता भी अलग होती है। वो कुछ लोग धीरे धीरे सीखते हैं, कुछ लोग एकदम से ही चीज को सीख जाते हैं। तो जो लर्निंग को सीखने का तरीका है सबका ही अपना अलग अलग ही होता है। थैंक यू गाइस, जानकारी अच्छी लगी हुई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। थैंक यू।